आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के बारे में, विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में, सर्विस कंटिन्यूटी और पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक को कितना वेतन मिलेगा या विशिष्ट शिक्षकों का पे इंडेक्स कितना होगा। संभवतः जब वेतन संरक्षण के साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा तो उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है, सक्षमता 1 वाले का एक इंक्रीमेंट के साथ 25,750 रुपया पर और सक्षमता 2 वाले का बिना इंक्रीमेंट के 25,000 बेसिक पे के आधार पर 1 to 5 के शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 28,000 और 28,840 रुपया बेसिक पे के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन संरक्षण है और सेवा निरंतरता के साथ में वेतन का गणना किया गया है दोस्तों। इसमें बहुत से प्रकार के शिक्षक हो सकते हैं दोस्तों। वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2003 से लेकर के 2005 के बीच में हुई थी, वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2006 में हुई थी, वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2010 में हुई थी, टीटी पास शिक्षक दोस्तों 2013, उर्दू टीटी पास टीचर 2016 और 6th फेज 2022 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन का चर्चा किया गया है दोस्तों, यानी वेतन संरक्षण का चर्चा किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों का जब भी वेतन निर्धारण होगा तो पे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर किया जाएगा और उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। जहां तक बात दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं, 1 जनवरी 2025 से इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार यानी पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो इंडेक्स 14 है दोस्तों, ये इंडेक्स 14 का जो बेसिक पे 31,340 रुपया है, ये इंडेक्स 9 पर फिट बैठता है। इसका मतलब है कि पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो 2003 से लेकर के 2005 तक के बहाल जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होना चाहिए, जिस पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। एक तो ये हो गया दोस्तों कि बेसिक पे और वेतन संरक्षण कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जब विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलेगा तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलेगा दोस्तों। सर्विस कंटिन्यूटी का मतलब हुआ इससे पहले आपने जो कार्य किया है उसकी गणना की जाएगी और आपको इंडेक्स 14 के अनुसार यदि वेतन मिलता नियोजित रहते हुए, सर्विस कंटिन्यूटी मिलने के बाद भी आपको जो है इंडेक्स 14 के अनुसार ही वेतन मिलेगा। तो यदि सर्विस कंटिन्यूटी मिलेगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया से बढ़ करके 36,710 रुपया हो जाएगा। और वेतन संरक्षण को देखते हुए यानी कि वेतन संरक्षण के साथ यदि आपका फिक्सेशन होता है तो आपका जो इनहैंड सैलरी होगा वो कम होगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 58,515 रुपया होगा 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद कितना होगा, तो आपका ग्रॉस सैलरी 67,673 रुपया हो जाएगा। तो आपका जो सैलरी है दोस्तों उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता। पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो इंडेक्स 14 का बेसिक पे है दोस्तों वो इंडेक्स 8 पे फिट बैठ रहा है, यानी बेसिक पे 30,750 रुपया पर वेतन निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों का। और जब वेतन संरक्षण के अनुसार 30,750 रुपया में इनका वेतन निर्धारण होगा तो इनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वेतन निर्धारण होने के बाद वो 56,844 रुपया हो जाएगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों, ये इंडेक्स 13 के अनुसार जो है इसका बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रॉस सैलरी 65,728 रुपया हो जाएगा जो 2006 के शिक्षक हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों वेतन संरक्षण के साथ सेवा निरंतरता के साथ ग्रॉस सैलरी बता रहा हूं। इनहैंड सैलरी कम होगा जो एनपीएस में आपका जमा होने के बाद मिलेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 12 के अनुसार 29,530 रुपया उनका बेसिक पे होता है। पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार ये 29,530 रुपया जो है वो इंडेक्स 7 पे फिट बैठता है वो और 29,850 रुपया हो जाता है। 29,850 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,208 रुपया होगा
और इंडेक्स 12 के अनुसार यदि आपको सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार इनका बेसिक पे हो जाएगा 34,610 रुपया और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 63,857 रुपया। ये जो ग्रॉस सैलरी है आपका दोस्तों, ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें एनपीएस में डिडक्ट होने के बाद आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, 27,010 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार उनका बेसिक पे होता है। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। ये इंडेक्स 9 इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा और इसके अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 50,610 रुपया होगा। सेवा निरंतरता के बाद इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा और 31,670 रुपया बेसिक पे के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,515 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए इंडेक्स 3 के अनुसार उनका 22,600 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षकों का पे इंडेक्स है दोस्तों, उसका जो पहला इंडेक्स है वो 25,000 रुपया है। तो संभवतः जिनका 22,600 रुपया है उनका 25,000 रुपया बेसिक पे हो जाएगा और वो इंडेक्स 1 के अनुसार होगा और इसके अनुसार जो उसका ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,395 रुपया होता है। इंडेक्स 3 के अनुसार उनका 22,600 रुपया होता है नियोजित रहते हुए। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 3 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक का भी वेतनमान मिलेगा और ये 26,520 रुपया हो जाएगा। 26,520 रुपया के आधार पर जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा 49,156 रुपया होगा। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड की शिक्षक की बात करें जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, इंडेक्स 9 के अनुसार 28,550 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार इनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,372 रुपया होगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो उनका बेसिक पे 35,470 रुपया होगा इंडेक्स 9 के अनुसार और ग्रॉस सैलरी 65,420 रुपया होगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे 29,410 रुपया होता है। वेतन निर्धारण होगा तो इंडेक्स 10 जो है इंडेक्स 3 पे फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 29,700 रुपया हो जाएगा और इसके अनुसार इसका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 54,934 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो ये 29,700 का जो बेसिक पे है वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के अनुसार और इसके अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 67,360 रुपया हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मैंने सैलरी का कैलकुलेशन करके आपको बताया है ये ग्रॉस सैलरी का बताया है। एनपीएस में डिडक्ट होने के बाद, जमा होने के बाद आपको सैलरी मिलता है, इन हैंड सैलरी मिलता है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया दोस्तों कि वेतन संरक्षण के साथ और सेवा निरंतरता के साथ आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, फिलहाल तो दोस्तों नियमावली में वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है और वेतन संरक्षण को देखते हुए ही वेतन निर्धारण किया जाएगा और एचआरएमएस पोर्टल पर बेसिक पे अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। पहले 28,140 रुपया तक ही बेसिक पे शो होता था जिसके कारण से वेतन निर्धारण में समस्या आ रही थी। अब जो विशिष्ट शिक्षकों का पे चार्ट है उसको उस पर अपडेट कर दिया गया है एचआरएमएस पोर्टल पर। अब विशिष्ट शिक्षकों का आसानी से वेतन निर्धारण हो पाएगा और वेतन निर्धारण जो होगा दोस्तों वो पे प्रोटेक्शन के आधार पर होगा। अभी तो फिलहाल 25,750 या 25,000 बेसिक पे के आधार पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जब उनका फिक्सेशन हो जाएगा तो कितना पर हो जाएगा? 2003 वाले का 31,670 रुपया पर होगा। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो इन हैंड सैलरी होगा उसका वो 46,734 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं उनका 30,420 रुपया पे वेतन निर्धारण होगा। इसमें डीए, एचआरए लगा करके 47,872 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों 30,000 ये जो वेतन है दोस्तों 30,420 ये नियोजित का है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं 47,872 रुपया उनको इन हैंड सैलरी मिल रहा होगा। जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन निर्धारण होगा 30,750 रुपया में। इसमें डीए, एचआरए लगा करके जो इन हैंड सैलरी हो जाएगा उनका 45,405 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 29,530 रुपया में होगा नियोजित का और इन हैंड सैलरी होगा उनका 46,449 रुपया। जब वेतन निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में
तो 29,850 रुपया बेसिक पेपर होगा और इनहेंस सैलरी उनका 44,104 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों जो नियोजित हैं अभी भी, उनका 27,010 रुपया के अनुसार जो है 42,414 रुपया होता है इनहेंस सैलरी, और विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं उनका 27,320 रुपया बेसिक पे के आधार पर 40,447 रुपया होगा। जो 2022 के हैं दोस्तों 22,600 के आधार पर 35,380 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो उसका वेतन निर्धारण होगा वो 25,000 पर होगा और 38,180 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, वैसे नियोजित शिक्षक जो 2003 के हैं उनको 49,344 रुपया अभी मिल रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको भी कम मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसका वेतन निर्धारण हो जाएगा तो उनको 46,734 रुपया मिलने लगेगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं 47,872 रुपया उनको अभी मिल रहा है। जो जब उनका फिक्सेशन हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का तो 45,405 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के हैं उनको 46,449 रुपया मिल रहा होगा। जब उनका वेतन निर्धारण हो जाएगा तो 44,104 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं 42,417 रुपया उनको मिल रहा होगा। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो उनको 40,447 रुपया मिलेगा। आपको इस चार्ट में दोस्तों वेतन डिफरेंस लग रहा होगा कि जो परीक्षा नहीं दिए उसको 49,000 समथिंग मिल रहा है और जो परीक्षा दे दिए उसको 47,000 के आसपास मिल रहा है। ये जो आपका अमाउंट का डिफरेंस है दोस्तों वो आपका आखिर कहाँ जा रहा है? वो आपका अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जो नियोजित हैं जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं उनका 1,800 रुपया टीचर का और 1,800 रुपया सरकार देती है। कुल 3,600 रुपया ही उनका भविष्य के लिए जमा होता है, फ्यूचर के लिए जमा होता है। जो 2006 के हैं, 2010 के हैं, 2013 के हैं, 2016 के हैं, 2022 के हैं छठा फेज का, तो ईपीएफ अकाउंट में सबका 3,600 रुपया जमा होता है। जो परीक्षा दे दिए हैं, राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जब उनका वेतन निर्धारण हो जाएगा तो उनका जो टोटल जमा होगा दोस्तों वो 11,781 रुपया जमा होगा उनका एनपीएस अकाउंट में। किनका? जो 2003 के शिक्षक हैं। जो 2006 के हैं उनका 11,439 रुपया जमा होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 11,104 रुपया जमा होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 10,163 रुपया जमा होगा और जो 2022 के शिक्षक हैं उसका 9,300 रुपया जमा होगा। तो आपका कहाँ पर जमा हो रहा था 3,600 रुपया और कहाँ आपका जमा हो रहा है 11,000 रुपया, 12,000 रुपया, 10,000 रुपया। कहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट आपको 1,800 रुपया दे रही थी और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जो है 7,000 के आसपास में, 6,500 के आसपास में आपको जो है गवर्नमेंट दे रही है आपके फ्यूचर के लिए। तो वहाँ पर आपको भले ही 1,000 2,000 रुपया इनहैंड सैलरी कम शो कर रहा होगा दोस्तों या कम मिलेगा वेतन निर्धारण के बाद, लेकिन आपका फ्यूचर अमाउंट जो है ये 3,600 से कहीं ज्यादा। तो ये हो गया दोस्तों कि जो ईपीएफ में जमा होता है वो 3,600 रुपया होता था। अब जो राजकर्मी बन गए हैं उनका इतना रुपया जो है वो चार्ट के माध्यम से ये आपको आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं सबका 1,800 बराबर ही था शिक्षक का और जो सरकार देती थी, लेकिन जो एनपीएस अकाउंट में जमा होती है तो वो आपसे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा आपके एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। ये हो गया दोस्तों। वेतन निर्धारण की बात चल रही है। यदि वेतन निर्धारण हो जाएगा तो जनवरी